प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य विजयगढ़ में राजा धीरसेन का शासन था। वे न्यायप्रिय और पराक्रमी थे, परंतु उनके दरबार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी महारानी मंजुला की बुद्धिमत्ता का सामना कर सके। महारानी मंजुला जितनी सुंदर थी, उतनी ही तीव्र बुद्धि वाली भी थीं। दरबार में विद्वान आते, परंतु रानी की पहेलियां और तर्कशक्ति के सामने टिक ना पाते। राजा ने घोषणा करवाई कि जो कोई भी महारानी की बुद्धिमत्ता को टक्कर देगा और 3 कठिन परीक्षाओं को पार करेगा, उसे राज्य का महामंत्री बनाया जाएगा। कई विद्वान आए, लेकिन कोई सफल न हुआ। इसी समय दूरस्थ गांव से एक पंडित चतुरानंद विजयगढ़ पहुंचे। वे अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी कि वे सबसे कठिन पहेलियों और समस्याओं को भी पल भर में सुलझा देते थे। दरबार में प्रवेश करते ही उन्होंने झुककर राजा और रानी को प्रणाम किया। राजा धीरसेन ने उनका स्वागत किया और कहा, पंडित चतुरानंद, क्या आप महारानी की 3 परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं? पंडित मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। यदि मैं असफल हूँ तो मैं स्वयं अपना राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु यदि मैं सफल हुआ तो मुझे महामंत्री के साथ साथ एक विशेष इनाम भी चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, आपका आत्मविश्वास देखकर प्रसन्नता हुई। आइए, परीक्षा आरंभ करें। महारानी मंजुला ने एक छोटी सी मखमली थैली में कुछ डालकर पंडित के सामने रख दी और कहा, पंडित जी, इस थैली के अंदर जो है वह दिखने में छोटा है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी है कि पूरा राज्य उसके बिना नहीं चल सकता। बिना इसे देखे ही बताए इसमें क्या है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित ने थैली को ध्यान से देखा, कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रानी साहिबा, इसमें बीज रखा है। क्योंकि एक बीज ही विशाल वृक्ष बन सकता है, अनाज उपजा सकता है और पूरी प्रजा का भरण पोषण कर सकता है। राज्य के अस्तित्व का आधार यही है। महारानी और राजा दोनों ही चौंक गए। थैली खोलकर देखा गया, उसमें सचमुच एक बीज ही था। अब महारानी ने दूसरी चुनौती दी, पंडित जी, ये बताइए कि संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है और सबसे बड़ा सच क्या है? पंडित ने कुछ क्षण सोचा और उत्तर दिया, सबसे बड़ा झूठ है कल और सबसे बड़ा सच है आज। राजा धीरसेन ने पूछा, ये कैसे? पंडित ने उत्तर दिया, महाराज, लोग कल के भरोसे जीवन गुजारते हैं। कल मैं ये करूंगा, कल मैं सफल हो जाऊंगा, परंतु वह कल कभी नहीं आता। जो भी मिलता है वह केवल आज में मिलता है। इसलिए कल सबसे बड़ा झूठ है और आज सबसे बड़ा सच। ये सुनकर दरबारियों ने तालियां बजानी शुरू कर दीं। महारानी ने भी सहमति में सिर हिलाया। अब महारानी ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने एक सुंदर सोने का कटोरा लिया और उसमें जल भरकर पंडित चतुरानंद को दिया। पंडित जी, इस कटोरे में ऐसी चीज डालिए जो इसे पूरा भर दे, लेकिन इसमें से पानी न गिरे। पंडित ने मुस्कुराते हुए अपने पास रखा एक गुलाब का फूल लिया और कटोरे में डाल दिया। फूल पानी पर तैरने लगा। कटोरा पूरा भर गया, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। महारानी ने प्रसन्न होकर कहा, आपने ये परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली पंडित जी। आपने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी संपत्ति है। राजा धीरसेन ने पंडित को महामंत्री नियुक्त किया और उनसे कहा, आपका इनाम क्या होगा पंडित जी? पंडित चतुरानंद मुस्कुराए और बोले, मुझे इस राजमहल की सबसे अनमोल वस्तु चाहिए। राजा सोच में पड़ गए। वे बोले, सोना, रत्न, गहने सब तुम्हें दे सकता हूँ, परंतु राज्य की सबसे अनमोल वस्तु क्या है? पंडित ने कहा, महाराज, इस महल की सबसे अनमोल वस्तु महारानी मंजुला की बुद्धि है। मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, परंतु मैं चाहता हूं कि इनकी विद्वत्ता हमेशा मेरे साथ रहे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि महारानी समय समय पर मुझसे शास्त्रार्थ करें, जिससे मैं निरंतर सीखता रहूं। राजा और रानी दोनों ही इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और पंडित चतुरानंद को महामंत्री बना दिया। इस प्रकार चतुर पंडित ने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य को चौंका दिया और विजयगढ़ के इतिहास में अमर हो गए। सीख, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन, बल और ऐश्वर्य से अधिक मूल्यवान बुद्धि होती है। जो व्यक्ति चतुराई और विवेक से काम करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही शिक्षादायक और मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।